हम होंगे कामयाब एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। जय हिंद दोस्तों, मैं मिथुन सिंह आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक का जो क्लास था उसमें आपने देखा, प्रीवियस क्लास में ही वैदिक सभ्यता जो हमने स्टार्ट किया उसको हम दो कालखंड में विभक्त किया था, जिसमें से ऋग्वैदिक काल था जिसे हमने 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में हमने विभक्त किया था। आज जो है ऋग्वैदिक काल को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, उसके जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं उसके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बातों पे चर्चा हुई थी। आज जो है उत्तर वैदिक काल में उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए हम जो है आज इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुई। जैसा कि हमने आपको बताया था, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संरचना बहुत ही सुदृढ़ और सुसंगठित थी। ठीक है, जो बाद में देखेंगे उत्तर वैदिक काल में वो कहीं ना कहीं वो टूटता हुआ नजर आता है। तो सामाजिक संरचना की यदि हम बात कर लें उत्तर वैदिक काल में कि क्या क्या बदलाव देखने को मिला, तो इसमें आप देखेंगे कि जहाँ 3 श्रेणी में समाज विभक्त था, पुरोहित वर्ग, राजन वर्ग और विश्व। जो पुरोहित वर्ग जो है पढ़ाई लिखाई या अध्ययन अध्यापन का काम क्या करते थे, वही राजन सुरक्षा का काम क्या करते थे। ठीक है, और जो विश्व जो सामान्य जन थे वो अन्य कार्यों में संलिप्त थे। अब वही चीज उत्तर वैदिक काल में आकर के आप देखेंगे कि 10वां मंडल जो है उत्तर वैदिक काल की चीजें हैं। ठीक है, ये 10 मंडल जो ऋग्वेद काल में ही जो 10वां मंडल है वो उत्तर वैदिक काल में आकर के उत्तर वैदिक काल में ही जो है उसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो उसमें पुरुष सूक्त में ये वर्णित है कि अब समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया, जिसमें से कह सकते हैं ब्रह्मा जो विशेष मतलब कह सकते हैं कि पुरुष के रूप में उसको उल्लेखित किया गया। उसके मुख से ब्राह्मण निकला, उसके जो है भुजाओं से क्षत्रिय निकला, जांग से जो है वैश्य निकला और पैर से जो है कह सकते हैं शूद्र निकला। इस तरीके का ब्राह्मण ग्रंथ जो निर्मित हुए उत्तर वैदिक काल में, उन्हीं ब्राह्मण पुरोहितों का ये देन है। ठीक है, कि इस तरीके से वो अपने से बनाया हुआ ये मानवीकृत जो है संरचना है, इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, ये अपने से बनाया गया उनका अपना विचारधारा है, जो कि पूरी तरह से समाज में अपने आप को डोमिनेंट स्थापित करने का प्रयास किया गया। यही कारण है कि अपना निजी स्वार्थ के कारण ही सामाजिक संरचना का जो बिगड़ने का जो सबसे बड़ा रीजन हुआ, यही स्वार्थपन हुआ। ठीक है, जो आप देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ में। अब इसमें क्या हुआ कि अब जो नारियों की स्थिति, जो स्त्री की स्थिति, महिलाओं की स्थिति कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में थी, वो बहुत ही अच्छी थी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पढ़ाई लिखाई का सब साधन उपलब्ध था, किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं था। यज्ञ में जो है वो भी शामिल हो सकती थी अपने पति के साथ। उसके बाद भी जो है बहुत सारी उसको जो है खुली छूट थी। ठीक है, लेकिन वही चीज़ आप देखेंगे ये सामाजिक बंधन जो है यहाँ पे इसको मिल जाता है उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे। ठीक है, ये कठोर अवस्था में चले जाता है अब उत्तर वैदिक काल में। जिन चीज़ों का आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में जो है कोई भी कार्य जो है कार्य के आधार पे जो जातियों का निर्धारण हुआ करता था। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि किस तरह से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय की श्रेणी में, जैसे कि आप वाल्मीकि को लिए शूद्र होते हुए भी जो है ब्राह्मणों का कार्य किया, तो यही चीज़ जो है इसमें आकर के पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ क्या हो जाता है कि धीरे धीरे अब कार्य के आधार पर जातियों का निर्धारण पूरी तरह से अब कह सकते हैं कि तब्दीली यहाँ देखने मिलता है कि अब जो है कार्य पे आधार पे ना होकर के वो जन्म के आधार पे हो जाए। जब 4 श्रेणी में विभक्त किया, अब यदि शूद्र में जन्म लेता है, वो कितना भी योग्य हो वो शूद्र ही रहेंगे, अब वो ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। तो ये जो है सामाजिक संरचना पूरी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कमजोर और ढहते हुए नजर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अब जो है उत्तर वैदिक काल में हम यदि बात करें आर्थिक क्षेत्र की, तो इसमें आप देखेंगे कि जो पशुपालन वहाँ हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, ज़्यादातर चरागाह की खोज में, क्योंकि आरंभिक चरण में आर्य लोग आए थे तो पशु चारा के ही खोज में और वो पशुपालक के ही रूप में थे, अर्ध यायावरी थे, इधर उधर भटक उटक करके काम करते, खाते पीते। तो अब ये देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में अब कृषि जो है अपने धीरे धीरे जो है अस्थायित्व जीवन और कृषि पे आधारित जो है जीवन यहाँ पर होना प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि 1000 बीसी के आसपास कर्नाटक के क्षेत्र से धारवाड़ से जो है लोहा का साक्ष्य प्राप्त होता है, जिससे कि एक बड़ी क्रांति के रूप में जन्म लेता है कृषि। ठीक है, अब जो है कि कृषि जो है करने में बहुत बेहतर साधन के रूप में उपलब्ध होता है, क्योंकि लोहा आ जाने के बाद जो है कृषि में बहुत बड़े पैमाने पे परिवर्तन हुआ, उसका उत्पादन में जो है बहुत सहायता मिला। ठीक है, तो
और फिर पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र से भी मिला, ऐसे बहुत सारे जगहों से मिला है। ठीक है, लोहा का जो है उत्तर वैदिक काल ही संभवतः माना जाता है कि लोहा का खोज हुआ, जिसे हमने बताया था कि लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता है और फिर तांबा को लोहित अयस्क। ठीक है, ये बताया गया था। तो ये मतलब कि कह सकते हैं कि ये अर्थव्यवस्था जो इसका आर्थिक जो है संरचना जो निर्भर था किस पे, अब कृषि पे और अस्थायित्व जीवन को ये प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, जैसे ही स्थायित्व हुआ तो ये कह सकते हैं कि अब धर्म में भी जो है परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, कह सकते हैं कि मनुष्य के पास यदि किसी चीज़ का कारण नहीं जानकारी हो, यदि दिमाग नहीं हो, यदि ज्ञान कह सकते हैं जिस चीज़ों के बारे में नहीं है, तो वो पूरी तरह से ईश्वरीय घटनाओं के रूप में वो अपने आप को जान लेता है या उसे कह दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में आग जो है किस तरह जंगल में लगता हुआ, उसको नहीं पता था, आग को एक देवते के रूप में मान लिया गया। उसी तरह युद्ध आदि सब में जीत या हार या जो भी एक होता है ना नेता के रूप में जो है मान लिया गया कि इंद्र भी भगवान के रूप में इंद्र को माना है। अब वही चीज़ जो है उत्तर वैदिक काल में अब परिवर्तन, प्रजापति को जो है सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया। उसके बाद उसमें 3 देवता का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मा विष्णु में है, जो ब्रह्मा जो है जन्म करता हुआ, फिर जो है पालन करता विष्णु को माना, और फिर उसको जो है अंत करने वाला जो है रुद्र को माना गया है। ठीक है, शिव को। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि धार्मिक संरचनाओं में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब आते हैं जैसे कि सामाजिक के बारे में चर्चा हो गई कि इस तरीके का, आर्थिक के बारे में हमने चर्चा किया, और जो है अर्थ को भी है, आर्थिक व्यवस्था में भी आप देखेंगे कि धर्म से रिलेट करने का प्रयास किया गया। कैसे कि आप देखेंगे कि जनक का जो है उल्लेख करता है कि वो हल चलाते हुए उसको दिखाया गया। कृष्ण भगवान का जो बड़ा भाई थे बलराम, उसे हलदर के रूप में जो है सूचित करने का प्रयास किया गया। तो ये मतलब कि इस तरीके से उसको धर्म के साथ भी रिलेट करने, और उसमें अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे जो बातें हैं किस तरीके का है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में आप देखेंगे कि पशु बलि है, उसके बाद जो है दान है, उसके बाद कह सकते हैं कि गौदान के बारे में चर्चा है, उसके बाद कह सकते हैं भूमि पूजन, या फिर उसके बाद यज्ञ हो गया। इन सब चीज़ों का जो है मोक्ष का एक साधन बताया। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण पुरोहितों के जरिए, जो बाद में देखेंगे उसी समकालीन जो है जितने विचारधारा उत्पन्न हुए, जैसे कह सकते हैं आरण्यक, जिसमें विरोध किया गया कि नहीं, जन्म और मृत्यु जो है रहस्य के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब कर्म कांड को जो है यही 2 मुख्य रूप से कह सकते हैं, जो बाद में देखेंगे भगवत धर्म भी इसका विरोध करता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य विरोधक जो थे, विरोधी जो कह सकते हैं जो हुए, वो उपनिषद हुए। ठीक है, उपनिषद में सीधे कर्म कांड का जो है विरोध किया गया है। ठीक है, उन्होंने मोक्ष का साधन सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को बताया, जो बाद में देखेंगे इन्हीं चीज़ों को जो है बुद्ध भगवान जो है अपनाते हैं। वो ज्ञान का माध्यम मोक्ष का जो लिए हैं वो उपनिषद से ही लिए हैं। ठीक है, जो हम आगे क्लास में उसका चर्चा करेंगे। तो आप ये चीज़ देखें कि किस तरीके से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किस तरीके का जो है भिन्नता था। ठीक है, अब जो है आगे हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में। और भी बातें बहुत सारी है। ठीक है, कि उत्तर वैदिक काल में किस तरीके से जो है महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया, क्या क्या कार्य जो है उसको नहीं करने दिया गया, उसमें से कुछ हम आपको उदाहरण देते चलें। अब इसमें जो है कि विवाह पे प्रतिबंध होने लगा। ठीक है, इसमें जो है अब जाति में ही विवाह कर सकता है, एक कास्ट दूसरे कास्ट से शादी नहीं कर सकता है। उसके बाद भी जो है प्रणय विवाह जो है अब धीरे धीरे हीन भावना की श्रेणी में देखा जाने। उसके बाद सती प्रथा जैसे है, इसको फिर जो है तवज्जो दिया जाने लगा। जो सती प्रथा का वहाँ विरोध था, वहाँ पे उतना सही नहीं माना जाता था ऋग्वैदिक काल में, उसी चीज़ को अब यहाँ पे धीरे धीरे प्रोत्साहन मिलने लगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो मतलब जैसे कोई भी कास्ट है, कोई भी वर्ण से रिलेटेड है, उनको पूरी तरीके से उस कार्य को अब कह सकते हैं, अब कार्य जो यहाँ पे हुआ आधारित, वो इस आधार पे हो गया कि मान लेते कोई कुम्हार का काम कर रहा है, तो उस कारण जो है उसको कुम्हार के श्रेणी में दिया गया कि उसी कार्य के लिए वो बना। अब वहाँ पे उस वर्ण में जो जन्म लेंगे वो हमेशा के लिए उसी जो है वर्ण में बने रहेंगे। अब वो वहाँ से उठ करके कहीं दूसरे जगह नहीं जा सकता। ये जो सॉलिडिटी आई ना, तो ये सबसे ज़्यादा समाज को जो है एक तरह से कह सकते हैं बहुत कमज़ोर करने का जो है एक बड़ा रीज़न। इसका जो देखेंगे बाद में इफेक्ट जो हुआ, बाहरी आक्रमण वगैरह जो हुए, ये सबसे बड़ा जो है रीज़न हारने का एक बहुत बड़ा फैक्टर भी हो रहा होगा। क्योंकि आप कह सकते हैं एक क्षत्रिय को जो है आप 2 वर्गों को हटा दिए, वैश्य को, शूद्र को। ठीक है, वैश्य को आप व्यापार करने के लिए छोड़ दिए, शूद्र को सेवा करने के लिए दे दिए, तो सिर्फ एक ही बचा क्षत्रिय, और उसी को आप युद्ध करने के लिए प्रमोट किए। तो क्या एक इतने बड़े वर्ग को हटा करके क्या एक वर्ग से पूरे आप जो है क्षेत्र को जो है कह सकते हैं उसको आप बचा नहीं सकते हैं। ठीक है, वो कमज़ोर होगा ही। ठीक है, आप इस रूप में सोच सकते हैं कि क्या शूद्र में मतलब योग्य जो है या जो भी है योग्यताधारी जो भी जन्म लेंगे, तो वो अपनी
कह सकते हैं वर्ण के आधार पे वहीं फिर वो जमे रह जाएंगे, उसमें कभी भी ऊपर आने की भावना वहीं पे मतलब दम तोड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है, वो आ ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ मतलब कहीं ना कहीं जो है किसी भी एंगल से किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं जान पड़ता है। तो ये चीज़ बातें जो था उत्तर वैदिक काल में इस तरीके का। अब आते हैं क्या कि मतलब उत्तर वैदिक काल की यदि हम और यदि विस्तृत चर्चा करें तो उसमें से आप देखेंगे कि इसमें जो है अब आश्रम व्यवस्था भी आ गई, ठीक है, जो जवालोपनिषद में जो है आप देखेंगे इसका उल्लेख है, जिसमें से 4 वर्ण का मतलब 4 आश्रम के बारे में बताया गया, जिसमें से सामान्यतः माना गया कि 100 वर्ष का यदि उम्र यदि माना जाए आदमी का, इंसान का, तो उसमें से 25-25 के कैटेगरी में बांटा गया। जो पहला है ब्रह्मचर्य हो गया, फिर जो है वानप्रस्थ हो गया, फिर जो है पहले जो है आपका ब्रह्मचर्य हो गया, फिर गृहस्थ हो गया, फिर वानप्रस्थ हो गया, फिर आपका सन्यासी हो गया, ठीक है। तो पहला 25 वर्ष जो है आप ब्रह्मचर्य के रूप में रहिए, स्नातक कीजिए, पढ़िए लिखिए अच्छे तरीके। उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम में आपको 25 से 50 वर्ष के रूप में आपको व्यतीत करना है। उसके बाद फिर जो है 50 से 75 में जो है आप पूरी तरह से कह सकते हैं अब ईश्वर का जो है कह सकते हैं, फिर समाज का कल्याण के बारे में करिए काम, ठीक है, ये सारा चीज़ जो है वानप्रस्थ में चले गया। फिर आपका जो है संन्यास ग्रहण जो है 75 के बाद आप पूरी तरह से मोक्ष की प्राप्ति के लिए लग जाइए। तो इस तरीके से जो है इसका मतलब उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं आज के फैक्ट पे, ठीक है, उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड जो फैक्ट है तो जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको देखते हैं, ठीक। तो उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 BC के बीच में माना गया। इसमें देखिए इस काल में इंद्र के स्थान पे सर्वाधिक प्रिय देवता जो है अब प्रजापति हो गए, ठीक है, इस सबका उल्लेख किए हैं, सिर्फ आप देखते हुए चलेंगे। राजा के राज्याभिषेक के समय जो है राजसूय यज्ञ किया जाता था, ठीक है। वर्ण व्यवसाय की बजाय जो है अब क्या हो गई, जन्म के आधार पे, ठीक है। पहले क्या था, वर्ण व्यवसाय क्या था, व्यवसाय के आधार पे, ठीक है, अब जन्म के आधार पे। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे हल को क्या कहा जाता था, सीरा, ठीक है, और हल रेखा को क्या कहा जाता था, सीता। यहाँ से प्रश्न आते हैं, हल को शीरा, ठीक, और हल रेखा को सीता, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या कहा जाता है, निष्क एवं शतमान। देखिए उत्तर वैदिक काल में भी जो है मुद्रा का प्रचलन नहीं था, ठीक है, यहाँ पर भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही था, ठीक है, लेकिन इसके इकाई को जो है मुद्रा की इकाई को निष्क और शतमान कहा गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसका इकाई है सिर्फ, ठीक है। सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। इसमें जो है मूल तत्व 25 है, जिसमें पहला तत्व कौन सा है, प्रकृति का है, ठीक है। ये प्रश्न बनते हैं कि इसमें पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन दर्शन तो सांख्य हुए, इसमें मूल तत्व की संख्या कितने, 25, और इसमें पहला तत्व कौन सा है, तो प्रकृति। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और इसमें जो है यज्ञ की तुलना किससे किया गया है, ये टूटी नाव से। किससे किया गया है, टूटी नाव से। पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग जो है कहाँ किया गया था, ये कौशाम्बी नगर से, कौशाम्बी नगर में, ठीक है, ऐसा साक्ष्य मिला होगा। महाकाव्य कितने हैं, 2, रामायण महाभारत, जिसमें हमने कहा था कि भारतवर्ष का जो चर्चा है 18 पुराण, और यही महाकाव्य जो रामायण महाभारत है उसी में मिलता है। और पुराणों का जो पुराना नाम क्या है, तो इसमें जय संहिता है। जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत ही है, और इसका पुराना नाम क्या है, जय संहिता। गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, गोत्र नामक संस्था जो है उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले मिलता है। आर्य का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या अभिजात, ठीक है, ये भी प्रश्न आते हैं। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या अभिजात। वैदिक साहित्य जो है कितने हैं, 2 हैं, एक है श्रुति साहित्य और एक है स्मृति साहित्य, ठीक है। श्रुति मतलब सुनना और स्मृति मतलब याद रखना, ये 2 साहित्य है। उसके बाद जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला है, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। उसके बाद आरण्यक किसको कहा गया, जो जंगलों में ऋषि द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और उसका संख्या कितना है, 7, ये भी प्रश्न आते हैं। आरण्यक की जंगलों में ऋषियों द्वारा जो लिखा गया है, ठीक है, वो इसमें जो है अथर्ववेद में मतलब कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ठीक है। और जो है उधर तीनों जो है बच गया, जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद, उसमें जो है आरण्यक ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन अथर्ववेद में नहीं मिलता है। उपनिषद जो है किसको कहते हैं, वेदों का अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है, जिसको एक वर्ड में कहें तो वेदांत, यानी वेदों का अंत हो गया। इसी में जो है हर तरीके कई बुराइयों का चर्चा किया गया है। उत्तर वैदिक कालीन जितने भी बुराई हैं वो उपनिषद में ही जो है उसका हर तरीके का, जितना हमने बात बोला ये हम अपने मन से कुछ नहीं बोले, ये सब उपनिषद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी उत्तर वैदिक कालीन बुराइयां हैं, ठीक है, किस तरीके से सामाजिक संरचना
को और या फिर मोक्ष के को प्राप्त करने के लिए जो है उन्होंने मतलब अपना रूल रेगुलेशन जो बताया है, उन्हीं चीज़ों का विरोध जो है सर्वप्रथम आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? उपनिषद में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये एक दार्शनिक चिंतन के रूप में इसको कहा जा सकता है। ठीक है, उपनिषद को गीता का निष्काम कर्म जो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ से मिला है? ईशोपनिषद से। ठीक है, निष्काम कर्म उसको कहते हैं बिना फल की चिंता किए आप अपने कर्म पे जो है ध्यान दे करके अपना पूरी तरह से ईमानदारी से अपने सिर्फ कार्य में लगे रहिए। आप ऐसे समझिए ना पूरी तरीके से, यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए जो आप चलते हैं, ठीक है, आप रास्ते का एंजॉय कीजिए। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद उद्देश्य खत्म हो जाता है, उसमें उतनी मज़ा नहीं है जितना मज़ा जो है आपको रास्ते में मिलता है। आप कहीं भी जाते हैं, जैसे पटना दिल्ली कहीं भी, आप रास्ते में देखते हैं तरह तरह चीज़ें खाते हैं, तरह तरह चीज़ें देखते हैं, तो उसका एक आनंद जो है जब आप रास्तों का लेना शुरू कीजिएगा तो मंजिल जो है स्वतः जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये थोड़ा सा बातें हैं जो आप समझिए कि क्यों ऐसा बात बोला गया, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी में मज़ा लीजिए। आप जो है स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाइए। कैसे? मतलब उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचिए, उन्हीं के लिए सब चीज़ कीजिए, कुछ ना कुछ जो भी काम करना है उसे रिलेटेड कीजिए। ठीक है, वो यात्रा है, अभी अध्ययन जो है यात्रा है। देखिए, आप सफल होते हैं या असफल होते हैं, इससे कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि असफल भी होते हैं तो लेकिन आप एक ऐसे कह सकते हैं व्यक्तित्व के रूप में आप स्थापित होइएगा समाज में, जो और लोगों से आप भिन्न होइएगा, ये निश्चित रूप से ये तय है। ठीक है, इसलिए जो है उससे घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम जो है अपना प्रयास करेंगे ईमानदारी से और बाकी जो है ईश्वर पे हम छोड़ देंगे, यही बात है। उसके बाद देखिए नचिकेता, ठीक है, और यम का संवाद कहाँ से मिला है? वो कठोपनिषद से मिला है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है कई बार कि नचिकेता और यम का संवाद जो है कहाँ से मिला है? ये कठोपनिषद से मिला है। एक साथ चारों आश्रम, ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये कहाँ से? अभी हम इसी का चर्चा किए थे, जवालोपनिषद से मिला है। ठीक है, यही आश्रम का चर्चा हम किए थे। अब आते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में, जहाँ से प्रश्न आता है। ये प्राचीन नाम इधर है लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड में नया जो नामांकरण है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्रुब जो है कुर्रम को कहा गया है, नया नाम। कुभा पहले था, अब क्या कहा गया? काबुल। ये तो याद ही रहे, क्रूब देखिए, कुर्रम, इस तरह से ये तो याद। कुभा, काबुल। वितस्ता जो है इसको याद रखना है। वितस्ता जो है अब क्या हो गया? झेलम, पहले पुराना नाम वितस्ता। अस्कनी, चिनाव, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। अस्कनी जो है चिनाव, अब परुषणी, रावी। ठीक है, सतुद्री, सतलज, तो ऐसे भी रह जाएगा, सौ से सतुद्री और सौ से सतलज। विपाशा, व से विपाशा, व से व्यास, ये भी। सदा नीरा, हमेशा जो है सदा जो रहता है नीरा। ठीक है, गंडक। ठीक है, अद्रुष्दति घग्गर नदी हो गया, और गोमती गोमल नदी हो गया, सुवस्तु स्वात नदी हो गया। ये तो नदियों का नाम हो गया, जो प्राचीन नाम क्या था और नया नाम क्या था, इसे याद रखना है। उसके बाद प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक के बारे में देखते हैं कि वैशेषिक का जो है वैशेषिक दर्शन है, तो उसका प्रवर्तक कौन थे? कनाद। इसने परमाणु सिद्धांत भारत में सबसे पहले दिया था। बीपीएससी 66वीं में यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, कनाद। और उलुग भी थे। योग जो है का प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन का पतंजलि। सांख्य का कपिल मुनि, और न्याय का गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी हो गया, उत्तर मीमांसा वादरायण हो गया। एक चावर्क भी है दर्शन, जिसका प्रवर्तक भी चावर्क ही है। ठीक है, तो ये बातें हो गई, मतलब आज का जो है उत्तर वैदिक काल। और नेक्स्ट क्लास में भी उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, मंडल बचा हुआ है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि उसका जो है और भी ग्रंथ वगैरह है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, उसको चर्चा करते हुए इसे खत्म करेंगे। जो इससे जो है रिलेटेड और भी प्रश्न जितने भी बनेंगे उसका हम चर्चा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।